हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्स नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा सुपर टेक्स्ट की कुछ बेसिक एग्जांपल्स और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर सुपर टेक्स्ट के कुछ बेहतरीन और सुपर एग्जांपल। क्योंकि ये मेरी सुपर सीरीज चल रही है जहां पर मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर सुपर सम और सुपर लॉजिकल्स के कुछ लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, लेकिन आज की ये वीडियो और आज से आगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको सुपर टेक्स्ट के बारे में सिखाऊंगा कि कैसे आप टेक्स्ट के अंदर से डेटा को एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो आज की जो वीडियो होगी इस वीडियोस के अंदर मैं आपको रो, इनडायरेक्ट और कैर फंक्शन को कंसोलिडेट करके यूज कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। ऑलराइट, इससे पहले मैंने आपको अपनी पुरानी दो वीडियोस के अंदर कैर और कोड फॉर्मूला सिखाया हुआ है और उन कैर और कोड फॉर्मूले को आपने सीखने के बाद कुछ ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया होगा, लेकिन उन फॉर्मूले को कैसे हम एडवांस लेवल तक यूज़ करते हुए ले जाएंगे ये मैं आपको आज और आगे की आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर एक्सप्लोर करूंगा डिटेल में। ऑलराइट, सो सबसे पहले एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि मुझे जो है 1 से लेकर 10 तक का एक सीरियल नंबर चाहिए। ये सीरियल नंबर ऑलरेडी जनरेट करना मैंने आपको अपनी अलग अलग वीडियोस के अंदर अलग अलग तरीके से कई एग्जाम्पल में सिखाया हुआ है, लेकिन आज मैं आपको एक नया एग्जाम्पल सिखाऊंगा रो और इनडायरेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। ऑलराइट, तो 1 से 10 तक के सीरियल नंबर को जनरेट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, 1 से लेकर 10 तक की सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद टाइप करते हैं इज इक्वल टू रो। ठीक है, रो मैंने जैसे ही टाइप किया तो यहां पर मुझसे रेफरेंस पूछ रहा है, तो रेफरेंस में मैंने डायरेक्टली जो है रेफरेंस न देकर इनडायरेक्ट फंक्शन को पास कर दिया। ठीक है, रो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है जो कि क्या करता है, अगर इसके अंदर अगर आप किसी सेल को पास करते हैं तो वो सेल कौन से रो नंबर में है उस पर्टिकुलर रो नंबर को रिटर्न करता है। और इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, ये इनडायरेक्टली अगर आप किसी का रेफरेंस पास करते हैं तो उस रेफरेंस के अंदर क्या डेटा है वो उसके रेफरेंस से पुल करके लेकर आता है। तो इन दोनों को मैं कंसोलिडेट करूंगा और रेफरेंस टेक्स्ट मुझसे इनडायरेक्ट फंक्शन पूछ रहा है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर रेफरेंस टेक्स्ट में अगर मैं 1 से लेकर 10 तक के नंबर को पास करके अगर कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास 1 से लेकर 10 तक के नंबर आ चुके हैं। ऑलराइट, इसी तरीके से मान लेते हैं कि अगर आपको जो है ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट चाहिए। अब ये अल्फाबेट भी दो टाइप से होते हैं, एक कैपिटल अल्फाबेट हो सकते हैं, एक स्मॉल लेटर के अल्फाबेट हो सकते हैं, है ना। तो अगर मुझे कैपिटल अल्फाबेट चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे और अगर मुझे स्मॉल अल्फाबेट चाहिए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन फॉर्मूलेस की हेल्प से ये भी चलिए मैं आपको सिखाता हूं। तो मेरे जो अगर मैं कैपिटल अल्फाबेट की बात करूं या स्मॉल अल्फाबेट की बात करूं, दोनों मेरे 26 लेटर के होते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो है अपनी 26 सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर टाइप करते हैं इज इक्वल टू कैर। कैर मैंने जैसे ही टाइप किया तो मुझसे नंबर पूछ रहा है। अब नंबर तो मेरे पास डायरेक्टली है नहीं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, नंबर के लिए पास कर दूंगा रो फंक्शन। और रो फंक्शन मुझसे रेफरेंस पूछ रहा है तो डायरेक्टली रेफरेंस ना देकर मैं यहां पर क्या करूंगा, इनडायरेक्ट फंक्शन को पास कर दूंगा। ऑलराइट, और जब मुझसे इनडायरेक्ट रेफरेंस टेक्स्ट पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, अगर 65 से लेकर 90 तक के वैल्यूज का रेफरेंस टेक्स्ट अगर मैं पास कर दूं तो ये क्या करेगा, 65 से लेकर 90 की जो आस्की नंबर्स की वैल्यूज होती हैं ये मुझे रिटर्न कर देगा, जो कि होती हैं कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक। ये मैंने आपको अपनी पुरानी आज की वीडियोस के अंदर सिखाया हुआ है। ऑलराइट, तो यहां पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देते हैं तो ये देखिए आपके कैपिटल ए से लेकर जेड तक के रिजल्ट आ गए। सिमिलरली अगर मुझे स्मॉल ए से लेकर जेड तक के रिजल्ट चाहिए तो मैं क्या करता हूं, ए से लेकर जेड तक के सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और टाइप कर देते हैं यहां पर दोबारा से वही, सबसे पहले कैर। कैर क्या मांग रहा है मुझसे, नंबर, तो नंबर के लिए मैंने पास कर दिया रो। रो क्या पास कर रहा, पूछ रहा है मुझसे रेफरेंस, तो रेफरेंस के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इनडायरेक्ट पास कर दूंगा। और इनडायरेक्ट मुझसे रेफरेंस टेक्स्ट पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, रेफरेंस टेक्स्ट में यहां पर अगर 97 से लेकर 122 तक के रेफरेंस को पास कर दूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक की पूरी कंप्लीट रेंज रिटर्न कर देगा। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं और देखते हैं, ये देखिए, है ना। उसी तरीके से मान लेते हैं कि मुझे जो है 0 से लेकर 9 डिजिट चाहिए, है ना। तो वो आज की नंबर और आज की वैल्यूज कैसे स्टोर करती हैं और कहां और कैसे कैसे स्टोर करते हैं ये भी मैं आपको सिखा देता हूं। तो आज की नंबर्स जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 48 से लेकर
57 तक के होते हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, 48 से लेकर 57 तक की रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और डायरेक्टली अब अगर मैं यहाँ पर कैर फॉर्मूला पास कर दूँ 48 के अंदर, तो ये क्या करेगा, 0 रिटर्न कर देगा, क्योंकि आज की नंबर में 48 आज की वैल्यू 0 होता है। उसी तरीके से 49 1 होता है और 57 मेरा 9 होता है ना। अमेजिंग। तो इस तरीके से आज आपने सीखा कि रो, इनडायरेक्ट और कैर फंक्शन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको सुपर टेक्स्ट का सेकंड एग्जांपल लेकर आऊंगा, जहां पर मैं आपको नंबर और टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना सिखाऊंगा। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।